हे पुण्य आत्माओं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जहां सत्य और असत्य का महासंग्राम हुआ, वहां केवल युद्ध ही नहीं अपितु गहन ज्ञान के सूत्र भी प्रवाहित हुए। आज हम महाभारत के एक ऐसे ही अनसुने अध्याय की ओर चलेंगे जहां चार रहस्यमयी पक्षियों की कथा छिपी है। यह कथा हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है। कहा जाता है कि युद्धोपरांत जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन में अनेक प्रश्नों का बोझ लिए बैठे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, इस संसार में मनुष्य के कर्म, भाग्य और नियति का क्या संबंध है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इन सबको नियंत्रित करती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा का वर्णन किया जो चार अद्भुत पक्षियों से संबंधित थी। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, ये पक्षी केवल साधारण जीव नहीं थे, अपितु वे जीवन के चार मूलभूत सिद्धांतों के प्रतीक थे। इन्हें समझकर तुम संसार के चक्र को जान पाओगे। पहला पक्षी था कर्म पक्षी। यह पक्षी सदैव एक ही स्थान पर बैठा रहता था, न कभी उड़ता न कभी चहकता। उसके पंख धूल से सने थे और उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी थीं। श्री कृष्ण ने बताया कि यह पक्षी उन सभी कर्मों का भार वहन करता है जो मनुष्य अपने जीवन में करता है। यह दर्शाता है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे सदैव हमारे साथ रहते हैं। दूसरा पक्षी था फल पक्षी। यह पक्षी कभी एक डाल पर नहीं टिकता था, सदैव एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर फुदकता रहता था। उसके चोंच में कभी मीठा फल होता तो कभी कड़वा। यह पक्षी हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का फल निश्चित है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। यह फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे यह पक्षी फल चखता है। तीसरा पक्षी था नियति पक्षी। यह पक्षी आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता था। उसकी उड़ान इतनी शांत और स्थिर थी कि वह कभी अपनी दिशा नहीं बदलता था। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी रहती थीं। यह पक्षी हमें बताता है कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, वे नियति द्वारा निर्धारित होती हैं। यह हमें स्वीकार्यता और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। चौथा और अंतिम पक्षी था विवेक पक्षी। यह पक्षी सबसे छोटा था, परंतु उसकी आंखें अत्यंत तेजस्वी थीं। वह अन्य तीनों पक्षियों को ध्यान से देखता था और कभी-कभी मधुर स्वर में गाता था। यह पक्षी हमें सिखाता है कि कर्म, फल और नियति के बीच विवेक ही हमें सही मार्ग दिखाता है। विवेक ही हमें कर्मों का चुनाव करने और फलों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इन चार पक्षियों की कथा हमें बताती है कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है, परंतु फलों का नहीं। नियति अटल है, किंतु विवेक से हम अपने मार्ग को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में संतुलन और समझ ही हमें परम शांति की ओर ले जाती है। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, फलों की चिंता छोड़ देनी चाहिए, नियति को स्वीकार करना चाहिए और सबसे बढ़कर अपने विवेक को जागृत रखना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही महाभारत का संदेश है।